एवरीवन, मैं हिमांशु सर आप सभी के बीच हिंदी लेकर आया हूँ, जो कि कक्षा 5 का है। इसके पहले मैं आप सभी अभिभावकों, दर्शकों एवं छात्र छात्राओं को अपने इस YouTube चैनल स्टडी ट्रीट के तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग का है पार्ट 5 से पहले हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 का हम लोगों ने अंत किया था। अब हम लोग का है पार्ट 5 और जो बुक का नाम है यानी पुस्तक का नाम है गुंजन हिंदी पाठमाला। क्या नाम है? गुंजन हिंदी पाठमाला। और पार्ट 5 का जो शीर्षक है वो है अब्राहम लिंकन, यानी पार्ट 5 का जो स्टोरी है, कहानी है, वो है अब्राहम लिंकन की। ठीक है, अब्राहम लिंकन के बारे में हम जानते हैं, है ना, ये कहानी के माध्यम से। लेकिन अब्राहम लिंकन के बारे में मैं बात बता दूं कि ये वही अब्राहम लिंकन है जो 17 बार लगातार चुनाव हारने के बाद 18वां बार में चुनाव जीता। ठीक है, और उस पर दुनिया के न जाने कितने लोग हंसे थे। ठीक है, 17 बार जब आदमी एक बार चुनाव हार जाता है तो उस आदमी को अपना कितना शर्मिंदगी महसूस होती है। लेकिन वो आदमी वो लगातार 17 बार चुनाव हारा। ठीक है, और इतना गरीब अपना था ये फैमिली से, परिवार से, और 18वां बार में अब्राहम लिंकन जीता और विश्व इतिहास बनाया। ठीक है, उसी के बारे में यह स्टोरी है। इस स्टोरी को हम लोग ध्यानपूर्वक जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। लेकिन ये शुरू करने से पहले मैं आपके सबसे पहले बुक को दिखा दूं, यानी आपको अवगत करा दूं। यही आपका बुक है बाबू, और इसी बुक से जो पढ़ाई करवाई जा रही है। चलिए तो अब हम चलते हैं। अब्राहम लिंकन, जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी बन जाती है। जिस चीज़ को हम लोग को अपना करने के लिए सोच लिए, जिस चीज़ का चाह रख लिए, वो चीज़ हम लोग कर दिखाते हैं। हालांकि चाहने का जुनून होना चाहिए और करने का। ठीक है, अत्यंत गरीब परिवार में जन्मे अब्राहम लिंकन ने कड़े परिश्रम व लगन के बल पर अमेरिका का प्रथम नागरिक होने का गौरव प्राप्त किया। ये कैसे, यह पाठ हम लोग को बताता है ना, ये गौरव कैसे प्राप्त किए, ये पाठ से हम लोग जानेंगे। इस कहानी को पढ़कर हम जानेंगे, आप समझते चलिएगा। ठीक है, ध्यान से। अब्राहम लिंकन को आज़ादी का मसीहा कहा जाता है। अब्राहम लिंकन को आज़ादी का मसीहा, यानी इन्होंने आज़ादी दिलवाया था अमेरिका में। आगे चलते हैं, आगे क्या है। आज़ादी का मसीहा कहा जाता है। अमेरिका में इनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। जो अपना बड़ा आदमी होता है, जो अच्छा किसी के लिए कर जाता है, तो वो तो आदमी आदर के साथ नाम लेता ही है। ठीक है, तो अमेरिका में इनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। और अमेरिका में पहले दास प्रथा थी। दास प्रथा का मतलब होता है कि जो लोग थे, है ना, वो अपना दास बना लेते थे, यानी नौकरशाही व्यवस्था। ठीक है, लोग जो उनके दास होते थे तो अपने दास को नौकरों को लोग अपना खरीद लेता था और उसको दास बना के, है ना, और खूब काम करवाते थे। ठीक है, और उस पर अत्याचार किया करते थे। उसी को हम लोग दास कहते हैं। ठीक है, तो अमेरिका में ये पहले दास प्रथा थी। वहाँ अफ्रीका से लाए गए दासों का जीवन बड़ा दुखद था। वहाँ पर अफ्रीका से लाए गए जो दास थे उनका जीवन बड़ा दुखद था। लिंकन को यह बहुत बुरा लगता था, बहुत तकलीफ होती थी वो देखकर। उन्होंने दास प्रथा का विरोध किया और उनके प्रयासों से दास प्रथा समाप्त हो गई। वो अपना प्रयास किए और दास प्रथा जो है वो अमेरिका में ख़त्म हो गई, है ना। ये कौन ख़त्म किया? अब्राहम लिंकन के अथक प्रयास से ख़त्म हुआ। अब्राहम का जन्म अमेरिका के पिजन क्रीक नामक गांव में हुआ था। उनका परिवार बहुत गरीब था। सब एक झोंपड़ी में रहते थे जिसकी टूटी खिड़कियों से ठंडी हवा सीधी अंदर आती थी। छत टूटी हुई थी, इसलिए वर्षा ऋतु में छत से पानी टपकता रहता था। लिंकन के परिवार में प्रायः खाने पीने की चीज़ों की भी कमी रहती थी। जब गरीब हैं तो गरीब का मतलब क्या होता है? रहने का दिक्कत, खाने का दिक्कत, पीने का दिक्कत, नहीं पढ़ने का दिक्कत, है ना, हर चीज़ में दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होती है।
उसी को न गरीब कहते हैं। आगे, अब्राहम बचपन से ही बड़ा शक्तिशाली था। अब्राहम की ताकत का लोहा सब मानते थे। वह ये बड़े बड़े काम हंसते हंसते कर लेता था। जो बड़ा बड़ा काम होता है वो मुस्कुराते हुए हंसते हुए कर लेता था। एक दिन की बात है, कुछ लोगों को एक खंभा ले जाना था, लेकिन कोई भी उसे उठा नहीं पा रहा था। मतलब एक खंभा लेकर जाना था और वो खंभा इतना वेट था उसमें, मतलब इतना भारी था कि इसको कोई उठा नहीं पा रहा था उस खंभा को। अब्राहम ने जब यह देखा तो उसके मन में उनकी सहायता करने की भावना जागी। जब यह चीज़ देखा तो उसके मन में सहायता करने की भावना जागी कि जरा हम भी हेल्प कर देते हैं खंभा को उठाने में। तो उसने खंभे को कंधे पर उठाया और ठीक स्थान पर रख दिया। वो अकेले ही खंभे को उठाया और अपने कंधे पर ले लिया और उस स्थान पर, जिस स्थान पर रखना था, उस स्थान पर अब्राहम लिंकन ने रख दिया। सभी उपस्थित लोग यह देख बहुत प्रभावित हुए, है ना, बहुत चकित हो गए देखकर, बोले ये तो अकेले ही उठा लिया। अब्राहम लिंकन को हंसी मजाक बहुत पसंद था। उसके पिता जब खलिहान पर जाते थे तो उसे भी काम के लिए साथ ले जाते थे। मतलब उसके पिताजी जब खेती में अपना जाते थे तो उसको भी लेकर जाते थे, है ना। अब्राहम लिंकन को भी काम के बीच में वह ऐसी शरारतें ये करता था जिन्हें देख सब लोटपोट हो जाते थे। यानी काम करने के दौरान वो इतना बदमाशी करता था, इतना शरारती करता था, इतना अंती करता था, ये लोग देखकर लोटपोट हो जाते थे हंसते। ठीक है। पिता के साथ चर्च में जाने पर वह पादरी का उपदेश बड़े ध्यान से सुनता था। अब चर्च का मतलब होता है जहाँ ईसाई लोग पूजा करते हैं, उनके मंदिर को चर्च कहा जाता है। ठीक है। जहाँ ईसाई लोग पूजा करते हैं उसको चर्च कहा जाता है, जहाँ हिंदू लोग पूजा करते हैं वो मंदिर कहा जाता है, और जहाँ मुस्लिम लोग पूजा करते हैं वहाँ उसको मस्जिद कहते हैं। ठीक है। तो पिता के साथ ये चर्च पर में जाने पर वह पादरी का उपदेश बड़े ध्यान से सुनता था। यानी पादरी का मतलब होता है पुजारी। तो जो पुजारी थे उनका बात वो ध्यान से सुनता था। वह पढ़ाई में होशियार था। उसे पढ़ने का बहुत शौक था। जिस पाठ को वह एक बार पढ़ लेता वह उसे पूरी तरह याद हो जाता था। मतलब जिस पाठ को वह एक बार पढ़ लेता था अब्राहम लिंकन, तो वो पाठ उसको एकदम पूरी तरह से याद हो जाता था। वह मित्रों से किताब लेता, उसे पढ़ता और फिर ये पढ़े हुए पृष्ठ, है ना, और शब्दशः मित्रों को सुना देता। मतलब जो भी पाठ पढ़ता था अपने दोस्त से वो बुक लेता था और पढ़कर दे देता था, और देकर और फिर उसी स्टोरी को या जो भी हो उसी टाइम सुना देता था, है ना, लाइन टू लाइन। लड़के बड़े अचरज से उसे देखते, मतलब अजीब से उसको देखते थे कि ये कितना तेज है, अभी पढ़ा अभी सुना दिया। ठीक है। देखते ये पढ़ाई में उसे एक ही कठिनाई थी। उसके पास किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। वो दिन भर खेतों में काम करता था, इसीलिए वो पढ़ने के लिए समय भी इसलिए ये पढ़ने के लिए समय भी नहीं रहता था। मतलब उसके पास समय भी नहीं रहता था। वो खाने के खर्च में से पैसे बचाकर किताबें ले लेता था, यानी खरीद लेता था। किताब पढ़कर ये बेच देता और नई किताब खरीद लेता। मतलब ये जो किताब पढ़ लेता था और उस किताब को बेच देता था और उसी पैसे से नया किताब भी खरीद लेता था। रात को वह सड़क की रोशनी में, जो पेपर होता है वो सड़क की रोशनी में वो पढ़ता था, क्योंकि उसके घर में कोई रोशनी नहीं थी, न केरोसिन तेल तो उपलब्ध था, न बिजली उपलब्ध थी। ठीक है। तो वो सड़क वाले रोशनी में वो बैठकर पढ़ता था। कौन? अब्राहम लिंकन। एक दिन एक प्रतिष्ठित आदमी ने उसे सड़क पर पढ़ते हुए देखा।
उसकी लगन देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसने अब्राहम को बहुत सी पुस्तकें ये पढ़ने के लिए दे दी। ठीक है। धीरे धीरे अब्राहम लिंकन वो स्वयं भी सुंदर कविताएं और गद्य लिखने लगा। गद्य का मतलब कहानी लिखने लगा। धीरे धीरे अब्राहम लिंकन स्वयं भी सुंदर कविताएं यानी सुंदर कविता और गद्य भी यानी कहानी भी लिखने लगा। कड़े परिश्रम से उसने वकालत पास की। कड़े परिश्रम से वह लॉ किया यानी वकालत किया, वकील बना। ठीक है। वकालत ये पास की। अब्राहम लिंकन ने दिन रात परिश्रम किया। अब्राहम लिंकन ने दिन रात पढ़ता था और दिन रात मेहनत करता था। ठीक है। तो वह परिश्रम किया। एक दिन वह भी आया जब वह अपने देश का राष्ट्रपति चुना गया। एक दिन ऐसा आया कि वह जब बड़ा हो गया तो वह देश का राष्ट्रपति ये चुना गया और कहलाया अमेरिका का ये प्रथम नागरिक और कहलाया अमेरिका का प्रथम नागरिक। ठीक है। तो यही हम लोग का अब्राहम लिंकन पे कहानी था। अब शब्द अर्थ देख लीजिए। उपदेश का मतलब होता है शिक्षा सीख। उपलब्ध का मतलब होता है प्राप्त। प्रतिष्ठित का मतलब होता है आदरणीय। लगन का मतलब होता है धुन जोश। और विरोध का मतलब होता है विपरीत भाव। दुखद का मतलब दुख देने वाला। प्रथा का मतलब होता है रीति रिवाज। मसीहा का मतलब होता है मुक्तिदाता। ठीक है। अब लोहा मानना का मतलब होता है कि श्रेष्ठता स्वीकार करना। और लोटपोट होना का मतलब होता है कि बहुत अधिक हंसना, क्योंकि हम ये समझा दिए थे। और गरीब ये दास प्रथा का मतलब होता है, देखिए क्या, कि 19वीं शताब्दी तक ये प्रचलित दास प्रथा में गरीबों की खरीद बिक्री जानवरों की तरह होती थी। बोले ना कि गरीबों को आदमी खरीद लेता था, है ना। जानवरों की तरह गरीब आदमी को लोग गरीब आदमी को लोग खरीद लेता था। बिना मजदूरी दिए उनसे जानवरों की तरह काम भी करवाया जाता था। बिना उनको पैसा दिए सिर्फ खाना पे उनसे काम करवाया जाता था। उसी को दास प्रथा कहा जाता है। ठीक है ना। फिर से इसको सुनिए कि दास प्रथा किसे कहा जाता है। तो 19वीं शताब्दी तक ये प्रचलित दास प्रथा में गरीबों की खरीद बिक्री जानवरों की तरह होती थी। बिना मजदूरी दिए, है ना, उनसे जानवरों की तरह काम भी करवाया जाता था। उसी को दास प्रथा कहा जाता है। और इस चीज़ को अब्राहम लिंकन ने ख़त्म किया अमेरिका में। ठीक है। अब इसका जो मौखिक और लिखित प्रश्न है, इसका जो उत्तर है यानी प्रश्न उत्तर PDF के माध्यम से आपके पास भेज दिया जाएगा। लेकिन ये जो है ये है आपका विलोम शब्द वचन बदले, ये आपको फिल करना होगा। ये बहुत ही हल्का है। ठीक है। धन्यवाद।